गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम तक्षण में हैं, जिसे टागरनेस भी कहते हैं। फ्रॉम सी लेवल एल्टीट्यूड इज 3,200 मीटर्स एंड दिस इज द मिड वे। द टोटल डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर टिल दैट एरिया। दिस बिलोंग्स टू, अगर हम भूटान में अगर बात करें बुद्धिज़्म का, 8th सेंचुरी में बुद्धिज़्म यहाँ पे आना शुरू हुआ है। दैट केम फ्रॉम तिब्बत। और जब बुद्धिज़्म की जो ब्रांचेज हैं, हीनयाना, महायान के बाद फिर ब्रजयाना, तो बेसिकली जो भूटान में बुद्धिज़्म है मोस्टली वो सबसे ज़्यादा ब्रजयाना है। फिर अभी, लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आज, अभी आपको लगता होगा कि वहाँ तक वाई भूटान गवर्नमेंट हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी और कंस्ट्रक्ट एनी रोपवे। अगर कहीं और होता तो शायद यहाँ पे, क्या भूटान को टूरिस्ट नहीं चाहिए? बट आई लाइक अबाउट द भूटान इज दे आर वेरी कंसर्न अबाउट their tradition, their culture, about their country. As you know, the total forest area in Bhutan is 70%. But now, if I say back to about, अगर यही बात अगर मैं उत्तराखंड की करूं, कल रात को मेरी फ्रेंड है कॉलेज टाइम का, शी इज़ ऑल्सो जियोलॉजिस्ट है, शी इज़ नाउ इन कैलिफोर्निया। तो कल बात हो रही थी एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट आई मीन भूटान, सो वी हैड लॉट डिस्कशन अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि ये बातें सिर्फ एक बुक्स में हो जाती है, किताबों में रहती है, ग्राउंड लेवल पे बहुत कम अभी हम ये कर पा रहे हैं। आई कम फ्रॉम उत्तराखंड एंड टुडे आई विल गिव यू सम डाटा अबाउट उत्तराखंड। उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में 20,000 हेक्टेयर्स में डिफॉरेस्टेशन हुआ है। अभी उत्तराखंड, चाहे हम बात करें उत्तराखंड की, चाहे हम बात करें हिमाचल की, चाहे हम बात करें कश्मीर की, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले बोला था कि शायद हिमाचल मैप से गायब भी हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक हिमाचल की नहीं है। हमें कई बार एक जो ह्यूमन नीड है, हमें नीड, ग्रीड, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। वी नीड डेवलपमेंट बट एट व्हाट कॉस्ट? अभी मैं एंटायर, जब हम भूटान की बात करें, भूटान कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो होटल्स बने हैं, जो घर बने हैं, दे आर टोटली ट्रेडिशनल। और अगर हम बैक अगर बात करें, हम चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, 6 स्टोरी होटल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ है, चाहे एंटायर उत्तराखंड, हिमाचल। ये कहानी सिर्फ एक कभी धराली में होता है, कभी कुल्लू मनाली में होता है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं हिमाचल के इन ट्रैवल इंडस्ट्री। जैसे कुछ आपदा हिमाचल में आती है, मैं उनसे बात करता हूँ, अगले दिन पता चलता है कि उत्तराखंड में कहीं बादल फट गया। सो हमें कई बार ये सोचना पड़ेगा, अगर हम टूरिज्म को क्लाइमेट चेंज और लोग उससे कैसे जुड़े होते हैं, अगर मैं थोड़ा आपको बता पाऊँ, क्लाइमेट चेंज का फ़र्क होता है, सीधा फ़र्क पड़ता है वहाँ की डेस्टिनेशन में, क्या आगे वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा। इफ आई विल गिव यू वन एग्जांपल, वी हैव ओली in Uttarakhand, now nice slope for skiing. Similarly, we have in Kashmir और सोलांग नाला में है हिमाचल में, ओली में अल्पाइन स्कीइंग होती है। लेकिन जो हमारी एक, अगर क्लाइमेट चेंज होगा वहाँ पे, अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, बर्फ़ नहीं गिरेगी, लोग नहीं आएंगे, लोगों का बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो जो एक क्लाइमेट चेंज है, ये सीधा कहीं ना कहीं हमारे रोजगार से, सभी से जुड़ा हुआ है। अभी पिछले मैंने टूरिज्म के कॉन्क्लेव थी, आईटो कन्वेंशन था, आई वाज इन पुरी एंड आफ्टर देन
आई वेंट टू भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से मैंने टूरिज्म मैनेजमेंट का स्टडी किया हुआ है। सो आई वाज, हमारे सर हैं प्रोफेसर हुसैन सर, उन्होंने बुलाया था मेरे को। हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ वहाँ पे कि हाउ दिस चेंजेस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द destination is creating will create problem for the future tourism, because we talk about carrying capacity, we never talk about कि जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है उसको हम कैसे आगे दें। लास्ट ईयर मैं बद्रीनाथ में था, सॉरी केदारनाथ था, बद्रीनाथ तो 2 साल से मैं जा नहीं पाया। लास्ट ईयर केदारनाथ में गया था और दैट वाज माय पर्सनल विजिट। लोग काफ़ी कहते हैं, वो आप लोग जो गए गए होंगे उन्हें पता है, वहाँ पे अब घोड़ों का जाम लगता है। बचपन में हमने काफ़ी ट्रैकिंग की है। सबसे पहली ट्रैकिंग मैंने की थी पिंडारी ग्लेशियर। उसके बाद क्योंकि मैं जोशीमठ से आता हूँ तो वैली ऑफ फ्लावर इज दैट टाइम दैट वाज अ पिकनिक पॉइंट फॉर अस। रिसेंटली टूरिज्म में एक एडवेंचर कॉन्क्लेव था, वहाँ पे मेरे पुराने सीनियर हैं वाइस प्रेसिडेंट, उससे मेरी बात हो रही थी। So I was telling him, sir, why not you're promoting these tracks in Uttarakhand, be it Valley of Flower and Lord Curzon trek and all that. He's expert, so his comment was, no यार, उसको कौन प्रमोट करेगा, वहाँ पे तो घोड़े और सिर्फ स्मेल आती है वहाँ पे। So actually this is the real problem. Actually मुझे कई बार लगता है कि अभी रिसेंट अपडेट है, गवर्नमेंट वाज सो प्राउड, केदार बाबा को अब रोपवे से जोड़ रहे हैं हम। लेकिन सोचनीय प्रश्न है, हम क्या वो सही प्रोजेक्ट है? सरकारें बोल सकती है कि वो सही प्रोजेक्ट है, ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन कई बार जो प्रॉब्लम हमें जो लगती है कि गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी स्टडीज़ कैसी होती हैं और किस तरह से वो रिपोर्ट आगे जाती है। और आई विल नॉट टॉक ऑन द सिस्टम, बट समटाइम एज ए लेमैन भी ये समझ सकता है कि जिस तरह से उत्तराखंड हिमाचल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पहले टाइम में हमारे दादा नाना जी भी कहते थे कि नदी के किनारे घर मत बनाइए। सारी नदियां हम लोगों ने कैप्चर कर ली। हमारे प्रोफेसर सर हैं, प्रोफेसर SP सती जी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नवीन जुयाल जी, कई बार उनसे कंसर्न या उनको सुनने का मुझे मौका मिलता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम ये जो हम हिमालय की जो बेल्ट है, जो पर्यटन से भी जुड़ी हुई है, क्या हम उसको बचा पाएंगे। तो दोस्तों, भूटान एक उसका सही में केस स्टडी है कि किस तरह से एक देश अपने आप को, और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा भूटान की, शायद सभी को पता होगा, अगर आपको भूटान में आना है तो साक कंट्री में सिर्फ इंडियंस को 1200 रुपये पर डे की सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म फ़ी देनी होती है। एंड इफ़ एनीबडी कमिंग फ्रॉम अदर फ्रॉम द साक कंट्री, $100 पर पर्सन पर डे इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी। और भूटान टूरिज्म क्लाइंट्स को रोकता है, मत आइए। सो दिस इज़ द रियल केस स्टडी फॉर द learning how we can preserve, how we can save our country or culture for tomorrow. Thank you so much, friends.